सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पाठ 4 गुब्बारे का अध्ययन कर लिया है। यानी ये एक कविता है जिसका हमने गायन किया, जिसका अर्थ जाना और जिसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। उसकी बुक का सारा काम हमने कर लिया है। तो आज हम अपनी कॉपी में इसका लिखित काम करेंगे, यानी लिखित कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले पेज पर जहाँ पर आप इस कार्य को शुरू करेंगे, पाठ 4 गुब्बारे, ये हेडिंग लिखेंगे और नीचे गतिविधि यानी एक्टिविटी। तो आपको एक्टिविटी में क्या करना है, कविता लिखिए और चित्र बनाइए। तो बच्चों, इसमें आपने जो ये कविता पढ़ी है, ये गुब्बारे वाली, इस कविता को बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखनी है। और इसके साथ जो ये पिक्चर बनी है ना, ये चित्र बना है, आपको ये चित्र भी बनाना है। अगर आपसे सेम टू सेम ऐसा चित्र बन पाए तो ठीक है, और अगर नहीं बन पाता तो आप केवल गुब्बारों का चित्र बनाएंगे। इतने सारे जो गुब्बारे बने हैं ना, एक ही गुब्बारा नहीं बनाएंगे, गुब्बारे का ऐसा गुच्छा बनाएंगे जिसमें बहुत सारे गुब्बारे होंगे और उनको अलग अलग रंगों से भरेंगे, यानी उनमें अलग अलग प्रकार के रंग भरेंगे। जैसे इसमें दिया है ना, हरे, बैंगनी, लाल, सफ़ेद। तो आपने हरे रंग भरना है, बैंगनी रंग भरना है, लाल रंग भरना है, और जो भी रंग, पीला रंग भरना है, जो भी आपको पसंद आए, आपको उनमें वो रंग भरने हैं। और कविता कैसे लिखनी है, कविता लिखने के लिए आप एक ही लाइन में सारी लाइनें नहीं मिक्स करेंगे। यानी गुब्बारों का लेकर ढेर, तो ढेर तक ही, पहली लाइन में आप ढेर तक ही लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन शुरू करेंगे। आपने यहाँ पर देखा कि गुब्बारे के नीचे नहीं लिखा है देखो, उससे थोड़ा सा आगे लिखा है देखो आया है शमशेर। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। ये कविता लिखने का एक तरीका होता है। तो एक लाइन में उतना ही लिखना है जितना यहाँ पर एक लाइन में दिया है। ऐसा नहीं कि गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया है शमशेर, ये दोनों लाइनें आप एक ही लाइन में, जगह बची है तो आप सारा एक साथ लिख दें, ऐसा नहीं, ये गलत तरीका है। आपको एक लाइन में सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, जो कि गुब्बारों का लेकर ढेर यहाँ तक। फिर अगली लाइन लिखनी है, और अगली लाइन अगर जैसे इस आपकी किताब में दिया है ऐसे लिखेंगे तो और अच्छा होगा, थोड़ा सा गैप दे के शुरुआत में, फिर ऐसे लिखिए। फिर उससे अगली लाइन, हरे, बैंगनी, लाल, सफ़ेद। देखो हरा जो शब्द है वो बिल्कुल आगे गुब्बारे के नीचे आ गया है। तो ऐसे करके आप थोड़ा जिगजैग, आप समझते हैं ना, आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे करके आप अगर लिखेंगे, एक लाइन आगे, एक लाइन थोड़ी पीछे, एक लाइन आगे, एक थोड़ी पीछे, ऐसे करके लिखेंगे तो आपकी कॉपी में ये कविता बहुत ही सुंदर लगेगी। और बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, और बहुत आराम से लिखना है, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप अपना काम कल पूरा नहीं कर पाए या आज पूरा नहीं कर पाए तो 1-2 दिन आप उसमें ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अपना काम आराम से करिए, लेकिन साफ़ सुथरा करिए। इस कविता को पूरा लिखना है, यहाँ तक खेल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक लिखना है। और इससे संबंधित जो ये चित्र है उसको आपको बनाना है। और अगर आपसे सेम टू सेम नहीं बन पाता है तो आप सिर्फ गुब्बारों का ही चित्र बनाएंगे, लेकिन कई प्रकार के गुब्बारे बनाएंगे, कोई गोल बनाएंगे, कोई लंबा बनाएंगे, और उसमें अलग अलग जो भी रंग आपको पसंद है उन रंगों को भरेंगे। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई आपकी एक्टिविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिविधि, ठीक है। अब इसके बाद जब ये काम आपका हो जाएगा, उसके बाद अगले पेज पर आप क्या करेंगे, ये नवीन शब्द लिखेंगे। तो बच्चों, जब ये आप गतिविधि शुरू करेंगे तो उसमें भी आप ये विचार डालिएगा, विचार दूसरों की मदद करें, यानी हमें हमेशा ही दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की हेल्प करता है ना, तो गॉड उसकी हेल्प अपने आप करते हैं।
तो हमें हमेशा ही, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई आपका क्लासमेट अगर पेंसिल भूल गया, इरेज़र भूल गया या कोई बुक लाना भूल गया, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। आपको अपनी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है तो उसको दे देनी चाहिए काम करने के लिए। इरेज़र है तो आप उसको दे देना थोड़ी देर के लिए, जब वो काम कर ले फिर चाहे आप वापस ले लेना। और इसी प्रकार कोई बुक भूल जाता है तो अपनी बुक उसके साथ शेयर करना। और अगर किसी का टिफ़िन क्लास में गिर जाता है ना, कई बार गिर जाता है आप लोग का टिफ़िन, तो थोड़ा सा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। उसका गिर गया तो आप शेयर कर दो उससे, या आपका गिर गया तो वो आपसे करेगा। तो इसी प्रकार हमें दूसरों की हमेशा ही हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि हमें भी ज़रूरत के टाइम हेल्प मिल जाती है। जो करता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, पढ़ा था ना पाठ में आपने, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपको भी ज़रूर किसी न किसी की मदद मिलेगी। तो ज़रूरत के समय हमें दूसरों की मदद करनी है और उनका साथ देना है। तो ये आपका विचार है, इसके सबसे ऊपर मतलब पहली लाइन में लिखना है और बहुत ही सुंदर तरीके से। और फिर दूसरी लाइन में लिखना है पाठ 4 गुब्बारे। फिर तीसरी लाइन में लिखना है नवीन शब्द। इसको लिखने के बाद आपको ये सारे नवीन शब्द लिखने हैं। नंबर 1 मैंने हिंदी में 1 2 3 लिखा है, तो आप भी कोशिश करिए कि 1 2 3 हिंदी में लिखने की, ताकि आपको हिंदी की गिनती भी आराम से आ जाए। तो नंबर 1 पर है गुब्बारे। तो देखिए कैसे लिखा है। इनकी मात्राओं पर बहुत ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे ग में छोटी ऊ की मात्रा लगी है, आधा ब है, फिर ब में आ की मात्रा लगी है और र में ए की मात्रा लगी है, तो ये बन जाता है गुब्बारे। दूसरा है ढेर। तीसरा है बैंगनी। एक याद रखिएगा कि आप लोग ब में जो बै है, बै के साथ एक बिंदु है, तो इन बिंदुओं का भी बिल्कुल ध्यान देना है। आप जब भी कोई काम करते हैं, मैंने देखा है कि आप लोग बिंदु भूल जाते हैं लगाना, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, उससे इसका जो उच्चारण है बिल्कुल बदल जाता है। जैसे देखिए बैगनी और बैंगनी, बैंगनी और बैगनी, देखो दोनों में कितना अंतर है। तो बिंदु से इनका उच्चारण बदल जाता है और इसका अर्थ भी बदल जाता है कई बार। तो इसीलिए आपने इन बिंदुओं का ध्यान रखना है। नंबर 4 है सफ़ेद। फ के नीचे भी बिंदु लगाया ना, तो ये भी लगाना है आपने। नंबर 5 है भेद। नंबर 6 है लंबा। नंबर 7 है मुट्ठी। नंबर 8 उछाल। नंबर 9 संभाल। और नंबर 10 ज़ोर। ज के नीचे भी एक बिंदी लगाया तो वो बन गया। पहले देखो नॉर्मल ज जो होता है, जिसके नीचे बिंदु नहीं होती, उसको बोलते हैं ज, और जिसके नीचे बिंदु होती है उसको बोलते हैं ज। देखो दोनों में ज और ज ज, तो ये है ज़ोर। और नहीं तो बिंदु नहीं होती, ऐसे बोलते हैं जोर, तो जोर नहीं होता है शब्द, ज़ोर। ठीक है बच्चों, इसलिए इन बिंदुओं का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। और जो मुट्ठी शब्द है, तो ये आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जो आपके अभ्यास कार्य में जो आपने किया था ना, बीच में ट लगाकर, जैसे यहाँ पर भी लिखा होगा ना मुट्ठी, कहाँ पर है देखते ही, देखिए ये वाला, ये देखिए मुट्ठी है ना, मुट्ठी में लो इनकी डोर, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपको जो मैंने ऐसे लिख के दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये शब्दार्थ और नवीन शब्द इसी प्रकार लिखने हैं और बहुत ही ध्यान से लिखने हैं, और साथ ही आपको इनका साथ में उच्चारण भी करना है। ठीक है, उच्चारण करने से आप इन शब्दों को और अच्छे से सीख पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या है, शब्दार्थ। देखिए शब्द अर्थ, जो हमने शब्द लिखे हैं ना ऊपर, उनमें से कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ मैंने लिखे हैं। ढेर, ढेर का मतलब होता है बहुत अधिक। जैसे है ना कि भाई वहाँ पर उसका ढेर पत्तों का ढेर लगा है, यानी बहुत सारे पत्ते हैं। भेद, भेद मतलब अंतर या प्रकार। तो गुब्बारे वाला बोलता है ना कि मैं अलग अलग प्रकार के गुब्बारे लाया हूँ, तो रंगों के हैं कितने भेद, यानी रंग कई प्रकार के होते हैं ना, तो इसका भेद का मतलब है प्रकार या अंतर। खूब, खूब का मतलब होता है बहुत। मैं आप बोलते हो ना आज तो मैंने खूब खाना खाया, यानी
बहुत खाना खाया। ज़ोर, ज़ोर का मतलब तेज। देखो ज यहाँ पर भी ज में नीचे बिंदु लगा ना, तेज, उसको पढ़ेंगे तेज। तेज नहीं बोलेंगे, तेज नहीं, तेज। तो बच्चों ऐसे ही आपको ये दोनों शब्द अर्थ और नवीन शब्द अपनी कॉपी में करना है और बहुत ही साफ सुथरा करना है। इसके बाद आपको ये काम करके मुझे भेजना है। ठीक है बच्चों, अगर इसमें टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप काम अच्छा करने की कोशिश करें। काम करने कोई जल्दी नहीं है कि आप जल्दी से करके गंदा वंदा करके मैम को भेज दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से करिए और बहुत अच्छा काम करिए। और सबसे पहले काम करने के बाद आप उसको खुद चेक करिए, उसके बाद मैम को भेजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आप अच्छे से काम करिए और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।